हेलो स्टूडेंट्स, सेवन्थ क्लास की मैथमेटिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने सेकंड चैप्टर शुरू कर दिया था, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। आप लोगों को मैंने इस क्लास में फ्रैक्शन के बारे में कुछ जानकारी दी, फ्रैक्शन के टाइप के बारे में मैंने आपको बताए थे, और इसी कड़ी में हमारी एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट हो गई है। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 की शुरुआत करते हैं। आपको वापस से इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं बता देता हूँ। मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 7 ये हम करते हैं, और इसका आपको मैं फर्स्ट पेज दिखा देता हूँ। आप देखिएगा, NCERT न्यू दिल्ली और SIERT उदयपुर। ठीक है बच्चों, पब्लिशर इसका राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड जयपुर है। तो ये सेम बुक है, बुक में कोई बदलाव नहीं है। तो जिन स्कूल्स के अंदर CBSE का सिलेबस चलता है उनके लिए भी ये यूज़फुल है। सेम क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम सीक्वेंस, और सेम टू सेम किसी के राजस्थान बोर्ड का सिलेबस अगर स्कूल में चलता है तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम बुक, सेम सिलेबस। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। ओके बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 पर आता हूँ। आप प्लीज़ पेज नंबर 36 निकाल दीजिए और मेरे साथ साथ क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द ड्राइंग A to D शो, A से D तक एक ड्राइंग दे रखी है, तो वो ऊपर 1 2 3 4 में से क्या क्या रिप्रेजेंट करती है। तो चलो बच्चों, मैं सारे के सारे बता दूँ तो मेरे लिए गलत होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को बुक में भी कर लेना चाहिए और नोटबुक में भी कर लेना चाहिए, दोनों में कर लेना चाहिए। रीज़न बताता हूँ। मैथ्स के अंदर थोड़े थोड़े ड्राइंग की प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, मज़ा भी आता है, और फिर आप क्या ज्योमेट्री में प्रखर बनते हैं, ज्योमेट्री में मजबूत बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और वही मैं चाहता हूँ कि आप पूरी मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग बने। तो आपको मैं फ़िलहाल जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट में करवाता हूँ और आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, और इसका एक सेकंड पार्ट बी पार्ट में लेता हूँ और फिर आपको पहचान कराता हूँ ये क्या बना हुआ है और पहचान करते किस तरीके से है। ठीक है? तो देखिए, इस तरीके से एक फिगर बना हुआ है आपके सामने। इस ब्लैक बोर्ड पर मैं ये फिगर बनाता हूँ, देखिएगा। ठीक है? इसका एक पार्ट शेडो किया हुआ है। अब क्या है, क्यों है, वो तो कोई हमें मतलब नहीं है। हमें शेडो कितना किया हुआ है बस वो समझ लीजिए, कितना भरा हुआ है, कलर कितने में भरा, बस इसी आधार पे पहचान करनी है। ठीक है? तो इसको पढ़ने का तरीका आप लोगों को मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले ये फिगर्स कितने हैं, नंबर ऑफ फिगर्स आप बताइए। 2 फिगर्स है, तो यहाँ पे 2 कर देता हूँ और आगे लगा देता हूँ इनटू। आया समझ में बेटा? यहाँ 2 लगा देता हूँ, 2 के बाद में एक मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा देता हूँ। ठीक है? अब इसमें एक को पकड़ लेता हूँ और बताइए इसमें कितने पार्ट हैं। एक लेता हूँ, एक के कितने हिस्से बने हुए हैं, 2 बने हुए हैं, तो डिवाइडेड बाय 2 कर लेता हूँ। अब दोनों में से फील कितने किए हुए हैं, एक फील किया हुआ है, ये होगा। ठीक है बच्चों? तो इसका आंसर होगा 2 × 1/2। तो आप देखिएगा, इसका जो आंसर है वो आपका सेकंड आएगा। ठीक है? एक क्वेश्चन और आपको करवा देता हूँ, मैं सिखा देता हूँ। प्लीज़ आप यहाँ तक नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। ठीक है? बुक में भी आप टिक कर दीजिए। एक सेम क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट इसका समझ में आ जाए। बच्चों, इसका मैं डी पार्ट देखता हूँ। अब डी पार्ट का आंसर क्या होता है ये समझ लीजिए। सबसे पहले देखिएगा ये फिगर्स कितने बने हुए हैं। आप कहोगे सर ये 2 फिगर बने हुए हैं, तो मैं यहाँ पे 2 करके मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बना देता हूँ, सिंबल 2 है। अब इसके बाद में एक फिगर को लेते हैं, दोनों फिगर एक जैसे ही हैं,
इसमें भी एक पोर्शन फिल किया हुआ है और इसमें इसके 1 2 3 4 5 पार्ट किए हुए हैं, है ना, 5 पार्ट किए हुए हैं ना बेटा। तो दोनों फिगर एक जैसे हैं, इसमें भी एक फील इसमें भी एक फील है, तो दोनों एक जैसे हैं। और एक फिगर में टोटल पार्ट नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं। अपन आप लोगों ने जैसे क्लास टेस्ट दिया होगा, जैसे किसी के 10 में से 7 मार्क्स आए, 10 में से 8 मार्क्स आए, तो जैसे किसी के 10 में से 5 मार्क्स आए तो कैसे लिखेंगे, 5/10 लिखेंगे ना, 10/5 थोड़ी लिखते हैं, है ना, 10/5 लिखते हैं, 5/10 लिखते हैं। तो टोटल कितने हैं, 5, और 5 का कितना पोर्शन शेडो किया हुआ है, 1, तो ये होगा 2 × 1/5। इस तरीके से इस क्वेश्चन को किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, अब बाकी के दो नहीं करवाऊंगा, अब सीधे सेकंड क्वेश्चन पर आता हूँ मैं। अब इसके बाद में मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आता हूँ बच्चों। सेकंड भी इसकी जैसा ही है। तो क्वेश्चन सेकंड का एक पार्ट मैं करा देता हूँ, बाकी पार्ट आप होमवर्क में कर लीजिएगा। 2 × 1/3 इज इक्वल टू 2/3। बच्चों आपके सामने मैं बुक में ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले 2 × लिखा है, तो आप सबसे पहले देखिएगा कि इसमें दो फिगर किस में बने हुए हैं। आप देखेंगे कि जो इसके अंदर ए पार्ट है इसमें दो फिगर बने हुए हैं, इसमें बी में 3 फिगर है, सी में भी 3 फिगर है। तो हमारा आंसर तो यही पे कंप्लीट हो जाता है कि पहला फिगर है, क्योंकि इसमें 2 फिगर बने हुए हैं। अब आगे 3 फिगर है नहीं, तो आगे आप चेक कर लीजिए, आपको बता देता हूँ। अब आगे एक फिगर लेते हैं, तो एक फिगर में 1/3 है। तो देखिए वाकई में एक फिगर में आप देखिएगा कि 3 पार्ट्स है और एक फिल किया हुआ है, ठीक है। दोनों फिगर एक जैसा ही है और बाकी में इक्वल टू 2/3 है। तो अब 3 पार्ट है पर उसमें 2 पार्ट शेडो किए हुए हैं। तो ये पेज नंबर 36 है। तो इसका जो आंसर है वो आपका होगा ए। ठीक है बच्चों, आपके सामने बना के बता देता हूँ। इसके अंदर एक पोर्शन फिल किया हुआ है और सेम टू सेम यहाँ पर भी है, और बस फ़र्क ये है कि फिर इसमें दोनों पार्ट फिल कर दिए, ठीक है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से नोटबुक में कर सकते हैं, पर बुक में भी फिल कर लीजिए, ठीक है बच्चों। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आता हूँ मैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी सारे दे रखे हैं, अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ के सुना देता हूँ पहले। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे थे, क्वेश्चन करा दिया, पूछा क्या है वो तो बताया नहीं। मल्टीप्लाई एंड रेड्यूस्ड टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमें मल्टीप्लाई करना है, पहला काम। रेड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, रेड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म का मतलब बच्चों ये रहता है कि अगर वैद्य में कुछ कटने वाला मैटर है, आप कहेंगे सर कटने वाला मैटर क्या कर रहे हो, डरा रहे हो कि पढ़ा रहे हो। अरे भाई पढ़ा रहा हूँ, कटने वाला भी मैथमेटिक्स में आता है, ठीक है। क्या करते हैं बताते हैं। एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, और मिक्स फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है बच्चों। आप मैथ्स में इतने पारंगत हो जाइए कि एक फ्रैक्शन को, कोई डेसिमल नंबर को देखना हो तो चुटकियों में सॉल्व कर दीजिए, बाद में देखिए कि पूछ के आ रहा है ये चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन इसका लेता हूँ। तो ये पूछ रहा है 7 × 3/5, ठीक है बच्चों। 7 × 3/5। यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर भी देता हूँ। एक बार आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिए। सॉल्यूशन लिखने के बाद बच्चों सीधा मल्टीप्लिकेशन है। नोमिनी जो अपना अपर वाला पोर्शन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अपन कहते हैं ना, ठीक है।
हम तो अंश और हर कहते थे, हिंदी मीडियम में पढ़े हम लोग तो। सो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई टू डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, तो 7 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 से 21 आ गया। अब यहाँ कुछ भी नहीं, आप कहेंगे 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है। नॉर्मली बच्चे एक बात बताएं, कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, फ्रैक्शन ले लो, आपका होल नंबर ले लो, नेचुरल नंबर ले लो, डेसिमल ले लो, हर एक के नीचे अपॉन 1 पहले से होता है, ये मान के चलिए। ठीक है, हो नहीं हो तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। ठीक है, ये पहली स्टेप। और हाँ एक बात और, आपको जो है पहली स्टेप हमेशा जब भी आप आंसर शीट में क्वेश्चन करते हैं तो पहला जो स्टेप है एज इट इज़ आपको लिखना पड़ेगा। फिर दूसरी स्टेप में आप उसका लिखना शुरू कीजिए, 7 3 से 21, 1 इंटू 5। अब बच्चों अगली चीज़ है कि कोई काटने वाला मैटर है क्या, क्योंकि इसमें एक बात कही है रेड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, तो इसमें कुछ भी नहीं कटता। 5 का बस 21 से हमें डिवाइड करना है। तो एक थोड़ा रफली मैं पोर्शन लेता हूँ, रफ पोर्शन। बच्चों कभी भी आपको रफ वर्क अगर करना पड़े तो एक रफ कॉपी साथ में रखिए मैथमेटिक्स में। ठीक है, अब देखिए 21 यहाँ पर लिखा है 5, 5 1 से 5, 5 2 से 10, 5 3 से 15, 5 4 से 20 एंड 5 5 से 25। 4 टाइम्स इसका ये डिवाइड होगा, 1 रिमाइंडर रहेगा, फिर आगे डिवाइड नहीं होगा। हमें पॉइंट आंसर नहीं लाना है, पहले लिख दीजिए इसको 4 फिर 1/5, ये होगा इसका आंसर। आया समझ में? ठीक है, एक बार वापस से समझाता हूँ। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, 7 3 से 21 और ये 5 है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने पर इस तरह से आता है, 4 1/5 लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं, 2 इंटू 6/7। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2/1 इंटू 6/7। तो 2 6 12, 1 7 7, आगे कुछ भी नहीं कटता है। तो अपन डिवाइड करते हैं, 12 में 7 को डिवाइड किया, 7 1 7 और यहाँ पर 5 रिमाइंडर बचता है, इसलिए अपन लिख सकते हैं 1 5/7। ठीक है बच्चों, और एक क्वेश्चन और अपन थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, 2/3 इंटू 4। एक बार मैं डिजिट चेक कर लेता हूँ। कभी भी आपके सामने क्वेश्चन हो तो जो डिजिट आप अपनी आंसर शीट में लिख देते हैं, एक बार वापस से चेक कर लीजिए कि कुछ डिजिट लिखने में गड़बड़ नहीं हो गई हो, क्योंकि अगर आप डिजिट लिखने में गड़बड़ करते हैं तो वो आपकी आगे तक गड़बड़ रहती है। ये भी आपका ऐसा ही होगा, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। 2/3 इसको 4/1 मानिए, नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। 2 2 4 8 हो गया, 3 1 3 हो गया, कुछ भी कटता नहीं है। तो रफ में अपन इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 3 2 6, 2 रिमाइंडर, तो इसे हम लिख सकते हैं 2/3। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप नोट कर लीजिए, रफ वर्क काटना है। ठीक है, बच्चों आप नोट कर लीजिए, चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं क्योंकि मैं वाइट बोर्ड को रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन का 7 पार्ट देखते हैं, 11 इंटू 4/7 को। तो इसे अपन लिख सकते हैं 11/1 इंटू 4/7। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 11 4 44 और 1 7 7। ठीक है बच्चों, आगे कुछ भी बच्चों कटता नहीं है, तो रिड्यूस करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। डायरेक्टली देखो डिवाइड कर लेते हैं, 7 6 42, 2 रिमाइंडर है,
तो 6/2/7 इसका आंसर आएगा। ये देखिएगा 13 × 1/3, इसे हम लिख सकते हैं, ये 9th वाला पार्ट है, 13/1 × 1/3, 13 1 = 13 एंड 1 3 = 3। इसे किस तरह से किया जाता है रफ में मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। 3 4 = 12, 1 is रिमाइंडर, वी कैन राइट इट एज 4 1/3। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को अपने को करना है, ठीक है। जो पोर्शन मैंने छोड़ा है वो सब आपको घर पे करना है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, नोट कर लीजिए। मीनवाइल आई एम इरेजिंग दिस वाइट बोर्ड। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर मैं 6 पर आता हूँ। बाकी के सारे क्वेश्चन तकरीबन एक जैसे ही हैं। तो पहले आपके सामने है, मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। पहले तो मल्टीप्लाई करना है जो हमारे पास में दिए हुए नंबर्स हैं, और फिर इनको एक्सप्रेस करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट मैं देखता हूँ, 3 × 5 1/5, ठीक है बच्चों। देखिएगा इसे किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले बच्चों हमारे पास में जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल फ्रैक्शन में, ठीक है। इसका क्या तरीका है, इस 5 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 = 25, फिर 25 में 1 ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 26/5। अब मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन वैसा ही है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, बाकी क्वेश्चन वैसा ही है। तो 26 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है। ये पोर्शन फिर से मैं रफ वर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो 26 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, या चाहे 3 को 26 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों केस में आंसर जो एक ही रहेगा। ये आता है 78, और 1 × 5 5, कुछ भी करना नहीं है, सीधे आप डिवाइड कर लीजिए। तो 78 में मैं, हमें क्या है कि अगर बाय द वे क्वेश्चन नहीं कहता कि भाई नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और इसने कहा है कि आप इसे कन्वर्ट कीजिए मिक्स फ्रैक्शन में, तो हमें मिक्स फ्रैक्शन बना देते हैं। 5 1 = 5, 2 रिमाइंडर, 8 यहाँ से पुट किया, 5 5 = 25, अब रिमाइंडर बचा है इसका 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 15 3/5, ये हो गया इसका आंसर। अब एक क्वेश्चन और आगे चलते हैं। मैं इसका सी पार्ट लेता हूँ, रफ पोर्शन काट लेते हैं, रफ में ही करना है। फेयर कॉपी में कर सकते हो, थोड़ा छोटा मोटा हो तो, पर वो एक साइड में कर दीजिए जहाँ पे जगह हो। लेकिन मेन एग्ज़ाम जहाँ पर आता है, तो मेन एग्ज़ाम के अंदर आपको आपकी जो आंसर शीट मिलती है उसके बैक साइड में आपको करना है, उस पर आपको लिखना है रफ वर्क, और फिर उसको काटना है, ठीक है बच्चों। 7 × 2 1/4, तो यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। सबसे पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में मैं कन्वर्ट करता हूँ। 2 4 = 8, 8 and 1 9, तो ये हो गया 9/4। इधर 7/1 लिख सकते हैं। नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। 7 9 = 63, 1 4 = 4। अब इसका भी डिवाइड करके अपन वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए मुझे क्या मिलता है।
4 1 से 4, 2 रिमाइंडर, 3 पुट किया, 4 5 से 20, 3 रिमाइंडर है, तो 15 3/4, इसका आंसर हमें मिलता है 15 3/4। क्वेश्चन वापस समझा देता हूँ। इसे खोलने का तरीका क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 से 25 प्लस 1 26, 26/5। इसी तरीके से यहाँ पर 2 4 से 8, 8 प्लस 1 9, 9/4। बाकी एज इट इज है जैसे आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में करवाया था। तो अपन आगे चलते हैं, कुछ और भी ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। आई एम इरेजिंग दिस वाइट बोर्ड, प्लीज़ पॉज दिस वीडियो एंड राइट whatever I have written in this whiteboard। देखिएगा, अब इसका ई पार्ट है 3 1/4 इंटू 6। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में हम चेंज करते हैं, नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13/4 इंटू 6/1। ठीक है बच्चों, अब आगे थोड़ा सा आपको एक हिंट देता हूँ, इसे काटने का तरीका भी आपको समझा देता हूँ। ये इस तरीके से भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, इस तरह से भी काट सकते हैं। इनमें 4 और 6 में दोनों में 2 की टेबल जाती है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ऐसे काटना अलाउ है। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये बन जाएगा 13/2 इंटू 3/1। आगे देखिएगा, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39। ठीक है, तो 39 आ जाता है, 2 1 ज़ा 2। थोड़ा सा रफ वाला पोर्शन, ताकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में अपन चेंज कर सकें। 39 में 2 को डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1 रहा, फिर 9 लिखा, 2 9 ज़ा 18, 1 रिमाइंडर रहा। अब अपन इसको लिख सकते हैं 19 1/2। ये अपना आंसर। ठीक है, एक बार वापस से आपको ये समझा देता हूँ। 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13/4 इंटू 6/1 अपन लिख सकते हैं। ये 4 और ये 6 दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, तो हम 2 से एक बार दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, इस तरह से काटना अब आप सीख लीजिएगा। फिर लास्ट में बचा 13 इंटू 3, 2 इंटू 1, तो 13 3 ज़ा 39, 2 इंटू 1। इसे अपन ने डिवाइड किया और डिवाइड करने से हमें मिला है 19 1/2। नोट कर लीजिए बच्चों। अब अपन आगे क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं बच्चों। आपको एक क्वेश्चन में पढ़ के सुनाता हूँ। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक। विद्या और प्रताप पिकनिक पर जाते हैं, मज़ा आता है आपको भी जाने में। देयर मदर गेव देम ए वाटर बॉटल दैट कंटेन्ड 5 लीटर ऑफ वाटर। तो उनकी जो माँ है वो उन्हें 5 लीटर के पानी की बोतल देती है। ठीक है, विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर। तो विद्या ने उसमें से क्या किया, जितना भी पानी था उसका 2/5 पोर्शन पी लिया। प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग वाटर, और बाकी का बचा हुआ पानी जो है वो प्रताप ने पी लिया। तो आगे क्वेश्चन आ रहा है पहला, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। तो विद्या ने जैसे कहा है कि 2/5 है, पानी जितना भी था उसका 2/5 पोर्शन पिया है। तो ये पूछ रहा है कि विद्या ने कितना पानी पिया, तो 5 लीटर का वो कितना है। बच्चों बड़ा आसान है, एक्चुअल में इसमें ये रहता है कि जो 2/5 या 1/5 इस तरह से दिया होता है ना, ये एक्चुअली 1 में से होता है। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, अपन सीधे आपको 1 बाय 1 इनके जो सॉल्यूशंस है
वो आपको बताते हैं। क्वेश्चन 8 आपको बुक में से लिखना है और फिर अब मैं इसका फर्स्ट का सॉल्यूशन आप लोगों को करवाता हूँ। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए क्या है। हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। तो विद्या ने कितना पानी पिया। तो इसमें विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर। पानी कितना था 5 लीटर, ठीक है, पानी 5 लीटर था, उसका 2/5 विद्या ने पिया। तो उसको 5 को अपन 2/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए कितना आता है 5 इंटू 2/5। तो बच्चों आपको बताना चाहूँगा 5 और 5 कट गया, यहाँ पर बचता है 2 लीटर, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिख दीजिए, विद्या ड्रंक 2 लीटर्स वाटर। विद्या ने 2 लीटर पानी पिया। अब अपन इसके सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। इसका आंसर यही है, तो चाहो तो लास्ट में आप ANSWER आंसर लिख सकते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। और प्रताप ने कितना पानी पिया। तो इसमें लिखा है प्रताप, पहले देखो पूरा सेंटेंस देखिए, विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर, प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग वाटर। अब आप एक बात बताइए, प्रताप बाकी का पोर्शन पीता है, ठीक है, तो टोटल वाटर पानी 5 लीटर है, 5 में से 2 लीटर विद्या ने पी लिया, तो बाकी 3 लीटर बचा, 3 लीटर रिमेनिंग, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ये सेंटेंस पूरा लिख लेता हूँ, प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग वाटर, प्रताप consumed the remaining water। जो भी पानी बचा है मैंने बुक का सेंटेंस एज इट इज लिखा, तो आप कंफ्यूज मत होइए कि सर ने क्या स्पेशल लिखा है, कुछ भी याद नहीं रखना। हमें जो भी लैंग्वेज होती है बुक में से लिखनी होती है, सबसे बढ़िया वही है, उससे कोई बढ़िया कोई लैंग्वेज नहीं है, उसी का कॉपी करो, पेस्ट करो, छाप दो, ठीक है। हैंस या सो प्रताप ने कितना पिया भाई, 5 लीटर टोटल था, उसमें से 2 आप माइनस कर दीजिए, तो 3 लीटर्स, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उसको अपने को फ्रैक्शन में निकालना है, तो फ्रैक्शन में कैसे निकालेंगे, इन फ्रैक्शन कुछ भी नहीं करना, ये जो 3 लीटर है ना, ये 3 लीटर किसका है, 5 लीटर का, तो 3/5 इसका आंसर आएगा। वापस एक बार समझाता हूँ आपको, एक क्वेश्चन पढ़ के समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाए। Vidya and Pratap went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liter of water. दोनों पिकनिक गए, एक 5 लीटर की बोतल दी दोनों के लिए, उसमें से विद्या 2/5 पी लेती है, तो 2/5 निकाला, 2 लीटर आ गया। प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग वाटर, तो प्रताप बाकी का पानी पीता है, तो 5 - 2 = 3 लीटर हो गया। इसे फ्रैक्शन में निकालना है, तो टोटल में से कितना पिया, तो 5 में से 5 लीटर में से 3 लीटर पिया ना, तो 3/5 लिखेंगे, ये इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको जो पढ़ाया गया वो पूरा समझ में आया होगा। अब आप लोगों को आज का होमवर्क मैं बता देता हूँ, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं वाइट बोर्ड को रफ कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। आज का होमवर्क नोट कर लीजिए, रेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन बड़े बड़े दिखते हैं पर है बहुत ही छोटे छोटे बच्चों, तो आपको बाकी जो क्लास में मैंने नहीं कराया बाकी के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसी के साथ बच्चों आज की 7th क्लास की मैथमेटिक्स की क्लास में यहाँ पर ओवर करता हूँ। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़
इस वीडियो में जो कमेंट बॉक्स आता है वहाँ पर आप अपने जो भी क्वारी है वो पुट कीजिए। आपके अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैंने अपने फ़ोन नंबर भी डाले हैं डिस्क्रिप्शन में। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे अहेड।